हेलो हाय नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो चैनल में या फिर आप हमारे राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में लगातार आते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ इतना बताना चाहूंगा, आप सभी को इतना बताना चाहूंगा कि प्रभु आप सबसे प्रेम और मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत करते हैं ऐसे कारण हम आपके सामने परमेश्वर का वचन पेश करने जा रहे हैं। लगातार हम यीशु मसीह के विरोध में सुनते चले जा रहे हैं बातें, लेकिन चर्चाओं के ऊपर चर्चाएं पहुंचते चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु के विरोध में बोलना अनिवार्य है, लोगों बोलेंगे, अनिवार्य है, बोलना पड़ेगा उनको भी, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी को मैं पिछले दिनों से लेकर आज तक लगातार परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं जिस परमेश्वर को मानता हूं उस परमेश्वर से मुलाकात हमें बड़ी अच्छी रीति से हुआ, वो भी आत्मिक जीवन के द्वारा। और परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करवाया। आइए हम आपको बताना चाहेंगे, आपको पढ़ना होगा हालेलुया। वो परमेश्वर सच्चा है जो प्रभु यीशु मसीह की संगति में आप और मुझे जोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हम आवारों के साथ थे, हम गंदगी लोगों के साथ थे, पापियों के साथ थे, गंदा जीवन जीते थे और जीवन को लापरवाही के साथ जी रहे थे, इसकी कोई परवाह नहीं कर रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह अपने जीवन में संगति के रूप में उसने हासिलता प्राप्त की है, या फिर हमने एक नसीब प्राप्त किया यीशु मसीह के साथ जुड़कर, या फिर उसके साथ जीवन को जीते हुए हमने आगे बढ़ना सीखा, तब से जाना कि सच में जीवन की हकीकत क्या है, जीवन का असलियत क्या है। हमने तब समझा जब यीशु मसीह हमारे मित्र बने। हमने तब समझा जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर हमें आगे की ओर बढ़ाना उत्साहित किया, मदद किया। उस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखा है। उसने जमीन और आसमान का निर्माण किया, तो हम दूसरे और के पास क्यों जाए? किसी और के पास हमने हाथ जोड़ना सीखा था, किसी और के सामने नारियल, बकरा, मुर्गी का खून देना सीखा था। बल्कि यहाँ पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह तो ना ही बकरा मांगता, ना ही मुर्गी, और ना ही कोई प्रकार की पूजा पाठ। वह परमेश्वर बिना मेहनत से सब कुछ दे रहा जीवन, यानी कि कोई भी प्रकार की पूजा पाठ की आवश्यकता यीशु मसीह के पास नहीं है ना, और उसे मंदिर की भी आवश्यकता नहीं है। आपको देखना होगा पहला यानी कि प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 24 और 25 में आप देखने जाएंगे तो परमेश्वर आपके और मेरे मंदिरों में नहीं रहता जो आपने और मैंने बनाया होगा, चाहे कितना भी महंगा बनाया होगा। जो सच्चा ईश्वर है वो कहीं एक जगह बैठना नहीं चाहता, बल्कि आपके साथ, मेरे साथ संगति करना चाहता है। आप चाहे जहां जाएंगे वहां पर वो सर्व उपस्थित परमेश्वर होगा, और उसके लिए कोई भी एक कुर्सी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आपको बताना चाहेंगे और याद दिलाना चाहते हैं, जैसे आपको हम याद दिला रहे हैं 1 कुरिन्थियों उसका 1:9 वचन, उसमें सच्चा परमेश्वर, उसके बारे में आपको बातें मिलती चली जाएगी और आप आगे की ओर बढ़ते चले जाए। आप अगर घमंड करते हैं तो सच्चे ईश्वर के ऊपर घमंड करें। वो माल मिल्कत से ज्यादा है, वो माल मिल्कत का मालिक है, वो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा परमेश्वर है, जो कोई रंग रूप में नहीं बांटा जाता, और ना ही कोई रंग रूप में बताया जाए, ना ही कोई ऐसी मूर्ति उसकी पाई जाती जो संसार भर में हो। बिल्कुल नहीं। ईश्वर ने कोई भी प्रकार की मूर्ति बनाने के लिए इजाजत किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, और अगर कोई बना रहा है और कर रहा है तो वह व्यक्ति वचन से बाहर और वचन को वो नहीं मानता, बल्कि अपने आप में अपनी जिंदगी के साथ जी रहा है। ऐसे व्यक्ति की संगति आपको करना बड़ा मुश्किल और खतरा हो जाएगा। आइए हम कुछ और बातें आपको फरमाएंगे।
मसीह यानी कि यीशु के आने से जिंदगियां बदलती है, यीशु के आने से रास्ते बदलते हैं, यीशु के आने से आपके और मेरे बोलचाले बदलते हैं और जीवन में आशीषों का भंडार होता है। और आपको बहुत सी ऐसी बातें हम बताना चाहते हैं, लेकिन आपके पास समय कम होने के कारण आपको हम सारी बातें खुलासा के साथ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है कि नहीं। जल्दी से उठकर चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। पवित्र आत्मा आएगा तो आपको हिम्मत देगा, आपको शक्ति देगा, आपको सामर्थ देगा और आपको मजबूताई की ओर लेता चला जाएगा। लेकिन आज अलग अलग प्रकार का आत्मा आ रहा है। कोई दुष्ट आत्मा है, देव देवताओं के नाम से किसी के अंदर घुसा जा रहा है और लोगों का जीवन और उनका शरीर तोड़ फोड़ किया जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा, सही बातों की ओर जो ध्यान देता है वह व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त करता चला जाता है। लेकिन आपने कहीं और ध्यान दिया है और हम किसी को जोर जबरदस्ती करना भी नहीं चाहते हैं। बीते दिनों में हमने सुना कि ज्योति शर्मा ने हंगामा मचा दिया। एक बिशप को, एक फादर को मारपीट किया गया है और एक पास्टर को जेल खाने में डाल दिया गया है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें कोई बुनियादी ना हो ऐसे केस हैंडलिंग पुलिस नहीं करना चाहिए, और जो ना बुनियाद वाले केस सामने लाते हैं उन्हें ही पकड़कर जेल खाने में कैद करना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बीते दिनों से लेकर आज तक मांग की जा रही ज्योति शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसने कानून तोड़ा है। कानून के खिलाफ में उसने काम किए हैं, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। कानून बैठी है, वो किस काम का है? मारपीट अचानक मसीह भाइयों बहनों को किया जा रहा है और हाथ उठा रही लेडीज, और लेडीज को इजाजत किसने दिया है मर्द के ऊपर हाथ उठाना, किसी पराये मर्द के ऊपर हाथ उठाना? उसके पति के अंदर दम नहीं है कि वो अपनी बीवी को डरा नहीं सकता, अपनी बीवी को अपने दायरे में नहीं रख सकता। उसके अंदर कायरता है, इसीलिए तो उसकी बीवी को डरा नहीं पाता और ना ही अधीन में रख पा रहा है। खुले सांड के समान छोड़ दिया है, जैसे कि बाजार औरतों के समान छोड़ दिया है। किसी के ऊपर भी हाथ डालना, किसी को भी मारना, किसी को भी तोड़ना, ऐसा हो चुका है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर तुम में दम और ताकत है, आशीष राजकुमार को हाथ लगा कर देखो, फिर हम दिखाते हैं, है ना? फिर हम दिखाते हैं कि हम भी है कितने पानी में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे तमाम भाइयों बहनों? भारत देश में हम मसीह प्रचार करेंगे बड़े दम के साथ, बड़े हिम्मत के साथ। एक को मारेंगे 100 खड़े होंगे, 100 को मारेंगे 1000 खड़े होंगे, 1000 को मारेंगे लाखों खड़े होंगे, लाखों को मारेंगे तो करोड़ों खड़े हो जाएंगे। मसीह लोगों को कितना मारोगे? कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, कुछ नहीं कर पाओगे। हताश आप हो जाएंगे, परेशान आप हो जाएंगे, घुटने आपको टेकना पड़ेगा, हाथ पैर आपको जोड़ना पड़ेगा। मसीह से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है। अच्छे अच्छे घुटने टेक दिए यार, तुम कौन से खेत की मूली है? इतना याद रखना, तुम्हारे मूर्तियों के हाथ और नाक कान सब कुछ है, लेकिन वो बोलता नहीं, चलता नहीं, उठता नहीं, बैठता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, कुछ नहीं है। चलो दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले हम आपसे विदाई लेना चाहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें ताकि आपको हम जवाब दें। आमीन।